यूपी के राज्य मंत्री असीम अरुण पहुंचे भदोही। भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का किया अनावरण। छात्रावास का औचक निरीक्षण कर दिया आवश्यक निर्देश। संभल हिंसा पर कहा कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत सर्वे चल रहा था। जिन्हें दिक्कत थी वो कोर्ट में अपील कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बंदूक, डंडा, लाठी, पत्थर उठाना बेहतर समझा। ऐसे गुंडे माफियाओं का इलाज करना हमारी योगी सरकार को आता है। स्थिति नियंत्रित किया गया। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी की गई। कहा, आयोग का गठन किया गया है। किस परिस्थिति में कैसे मौत हुई, जांच के बाद मुआवजे आदि पर विचार होगा। SC/ST का जाति प्रमाण पत्र आवेदन की विधिवत जांच करने का दिया निर्देश। कहा, सिर्फ नो कॉस्ट फाउंड लिखकर पल्ला न झाड़े राजस्व विभाग, जांच कर प्रमाण भी उपलब्ध कराएं। 867 गांव यूपी के धरती आभा स्कीम के तहत चिन्हित किए गए हैं। गांवों में बसे परिवारों को सभी योजनाओं से किया जाएगा आच्छादित। स्वावलंबन की दिशा में होगा का काम। हमारे भदोही जनपद में आज भदोही जनपद में भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म जयंती वर्ष के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। उस सिलसिले में एक बहुत ही सुंदर भव्य मूर्ति की स्थापना की गई है। साथ साथ एक सम्मेलन किया गया। किस तरीके से आगे सबको जोड़ने के लिए काम करना है, इसके ऊपर चर्चा हुई। और आने वाले समय में जो सरकार योजनाओं का लाभ दे रही है, घर घर पहुंचा रही है, वो तो है ही, लेकिन हर घर को और आर्थिक ताकत देनी है। जैसा बाबा साहब ने कहा था कि जब आर्थिक ताकत होगी तभी राजनीतिक बराबरी का भी सही अर्थ होगा। इसके लिए हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में ये पूरा वर्ष ऐसे कार्यक्रमों से आच्छादित रहेगा। और केवल कार्यक्रम नहीं, विकास कितना हो रहा है। 867 गांव उत्तर प्रदेश के चिन्हित किए गए हैं धरती आबा स्कीम के तहत। इसमें इन गांवों में सारे सरकार की योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा लोगों को, परिवारों को, और साथ साथ स्वावलंबन की योजनाएं बड़े पैमाने पर लेके हम लोग आएंगे। एसटी कार्ड कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अपनी विधिवत जांच करने के बाद जी, अनुसूचित जनजाति या जाति या पिछड़ा वर्ग भी कोई भी जाति प्रमाण पत्र है, वो जिस परिवार को अनुमन्य है, बिना किसी परेशानी के मिलना चाहिए। गलत व्यक्ति को नहीं भी मिलना चाहिए। लेकिन मैंने निर्देशित किया है जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं उनका परीक्षण किया जाए और उस साक्ष्य के आधार पर ही जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। केवल ये कहना कि कास्ट नॉट फाउंड, जाति नहीं मिली, ये पर्याप्त नहीं होगा। जो राजस्व अधिकारी हैं वो पूरी तरह जांच करें, पूरी बात लिखें, जिसका अधिकार है उसको दें। नहीं है तो पूरी बात लिखें, जिससे कि अगर स्क्रूटनी में जाते हैं, जांच में जाते हैं, तो पूरी तरीके से उसका परीक्षण हो पाए और पुनः न्याय हो पाए। जिस तरह से सपा के लोगों को आज नजरबंद किया गया, भटकाया गया, क्या लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या बताया समाज में। संभल में पूरी तरीके से एक न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी। एक सम्मानित अधिवक्ता ने न्यायालय में एक अर्जी दी। न्यायालय ने कहा कि इसमें सर्वे की कार्रवाई की जाए। जो भी उस न्यायिक कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, उनके पास में मौका था, वो जाकर के अपील कर सकते थे, रिवीजन कर सकते थे। लेकिन ऐसा ना करके उन्होंने हाथ में बंदूक, पत्थर, डंडा उठाना बेहतर समझा। ऐसे गुंडे माफिया का इलाज करना योगी जी की सरकार में हम सबको आता है। स्थिति को तुरंत नियंत्रित किया गया, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी की गई और दोबारा कहीं भी कोई ऐसी गड़बड़ी ना हो, इसका प्रबंध किया गया। समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया कि संभल मामले में 5-5 लाख रुपए दिया जाएगा और कहा कि यूपी सरकार 25-25 लाख रुपए दे संभल के। क्या कहेंगे? एक आयोग का गठन किया गया है। जो घटना हुई उसके बहुत सारे वीडियो फुटेज उपलब्ध हैं। जिन लोग की दुखद मृत्यु हुई वो किस परिस्थिति में हुई, आयोग की जांच करेगा और उसकी परिस्थिति के आधार पे ये तय किया जाएगा कि कितना मुआवजा किसको मिलना चाहिए। धन्यवाद।